मित्रों नमस्कार, मैं अरविंद उपस्थित हूँ एग्ज़ाम फ्रेंड 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी विषय को लेकर। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण 50 रचनाओं को देखा था, जिसमें 2 त्रुटि मुझसे हो गई थी बोलने में। एक तो अग्नि की उड़ान के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, मेरे मुंह से निकल गया था कलाम आज़ाद, उसको आप संशोधित कर लीजिएगा। और दूसरी कि मैंने वो रचना बताई थी कि रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां हैं, और दूसरी रचना हमने लिखा था रानी नागफनी की कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। वहाँ वो नागफनी की जगह हमने नागमती बोल दिया था, इसको सुधार कर लीजिएगा। अब मैं प्रश्न नंबर 2 जो 12वीं के पाठ्यक्रम में आता है, प्रश्न नंबर 2 जो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास होता है, जो 5 नंबर का होता है, ये भी बहुविकल्पी होता है। तो हमने आपके अध्ययन की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण लेखकों को कालखंड के हिसाब से हम उनकी रचनाओं को यहाँ रख रहे हैं, और वहाँ से जो छोटे छोटे प्रश्न 1-1 नंबर के बनते आए हैं उनको हमने एक पास रखने की कोशिश की है। आइए देखते हैं हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। मित्रों, हिंदी साहित्य का पहला जो कालखंड है उसका नाम है, और काव्य की मैं बात कर रहा हूँ कि आदिकाल है। तो और आदिकाल की समय सीमा की बात करें, हालांकि समय सीमा नहीं पूछता है, कभी एक आध बार पूछ दिया है कि आदिकाल की समय सीमा, तो आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी है। ध्यान रखिएगा, आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी के बीच का जो हिंदी काव्य लिखा गया उसका नाम आदिकाल है। चूँकि हिंदी यहीं से मिलनी शुरू होती है तो हिंदी का पहला काल है, इसलिए इसका नाम आदिकाल है। मित्रों, एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वीरगाथा काल किस काल को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल है, और यह नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम देते हैं पहले कालखंड को आदिकाल, और उसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम देते हैं वीरगाथा काल। और एक बार मित्रों 2019 की परीक्षा में पूछा गया था कि सिद्ध सामंत काल किस कालखंड का नाम है। तो याद रखिएगा कि सिद्ध सामंत काल आदिकाल का ही नाम है, यानी आदिकाल के आपको 3 नाम मिल गए, एक आदिकाल, दूसरा वीरगाथा काल और तीसरा सिद्ध सामंत काल। अब बात आती है कि इस कालखंड में कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण रही हैं, कौन कौन से लेखक महत्वपूर्ण रहे हैं। तो मित्रों, कई बार इस रचना को पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रबरदाई हैं, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है ये। एक बार पूछा है प्रश्न कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, और इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। कई बार पूछा गया है। दूसरी एक बार पूछा गया है इस कालखंड से कि नरपति नाल की रचना है विसल देव रासो। याद रखिएगा, विसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल। तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है परमाल रासो, इसके जो लेखक हैं कवि हैं वो जगनीक हैं, यानी परमाल रासो, इसी को आल्हाखंड कहते हैं, और ये आल्हखंड के नाम से जानी जाती है। इसके लिए कवि जो है जगनीक हैं। एक बार पूछा गया है मुकरियों के लेखक कौन है, या मुकरियाँ किसने लिखा है। तो मुकरियाँ जो है अमीर खुसरो ने लिखा है, यह एक बार पूछा गया है। एक और रचना है विद्यापति की कीर्ति लता, इसको एक बार पूछा गया है। यानी याद रखिएगा कि 4-5 कवि हैं आदिकाल के, जिनकी सबसे अधिक चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो पूछी गई है। एक बार इस चीज़ पूछा गया कि किस रस की कविता है। तो याद रखिएगा कि इस कालखंड में मुकरियाँ और कीर्तिलता को छोड़ दिया जाए तो जितनी रासो, जिस भी किताब के आगे रासो लिखा हो तो समझिए रासो का ही अर्थ होता है वीर काव्य, यानी सब वीर रस की कविताएं हैं। एक बार पूछा है कि पृथ्वीराज रासो किस रस में लिखी गई है, इसका रस क्या है। तो मित्रों, इसका रस पृथ्वीराज रासो का रस जो है वीर रस है। जितनी रासों रचना आपको मिल जाए सबको याद रखिए कि वो वीर रस की रचनाएं हैं।
पहले दोस्तों 2023 में तो नहीं, लेकिन 22 तक एक प्रश्न पूछता आया है कि आदिकाल की दो विशेषता बताइए, या भक्ति काल की दो विशेषता बताइए, या रीतिकाल की दो विशेषता बताइए। तो यहाँ हम आदिकाल की दो विशेषता बता दे रहे हैं। पहला, युद्ध का सजीव वर्णन। सजीव वर्णन से मतलब होता है कि जो कवि है वो राजा के साथ युद्ध लड़ने जाता था, राजा को लड़ते हुए देखता था, जरूरत पड़ती थी तो खुद लड़ता था, इसलिए वो आंखों देखे युद्ध लड़ते हुए, राजा को युद्ध लड़ते हुए अपनी आंखों से देख के कविता लिखता था, इसलिए युद्ध का सजीव वर्णन पहली विशेषता हो गई। और चूँकि जब युद्ध का वर्णन हो रहा है तो वीरता महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो वीरता का वर्णन, ये इसकी दो विशेषताएं हो गई। 5 जो कवि हैं यानी मुकरियों के लेखक अमीर खुसरो, कीर्तिलता के कवि मुकरियों के कवि अमीर खुसरो, कीर्तिलता के कवि विद्यापति, ये एक एक बार पूछी गई है। परमाल रासो एक बार पूछी गई है, जगनिक की रचना है। विसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, एक बार पूछी गई है। ये तो कईयों बार पूछी गई है कि पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है, तो चंद बरदाई, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। दूसरा जो कालखंड है ये पूर्व मध्यकाल, इसका एक नाम है भक्ति काल। सामान्य रूप में बहुचर्चित नाम है दूसरा कालखंड भक्ति काल है, लेकिन एक बार प्रश्न पूछा है कि पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं। तो यही ध्यान रखिएगा कि जो मध्यकाल है वो दो कालखंडों में बटा हुआ है। एक पूर्व मध्यकाल वो भक्ति काल हो जाता है, एक उत्तर मध्यकाल है, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी कि उसको हम रीतिकाल कहते हैं। यानी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, यानी आदिकाल के तुरंत बाद भक्ति काल आ जाता है। समय सीमा की बात करें तो एक बार पूछा है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, तो भक्ति काल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के हिसाब से 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक का जो समय कालखंड है हिंदी काव्य का, वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल की अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो भक्ति काल को दो कालखंडों में बांटा गया है, या कहें कि भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं मिलती हैं, एक सगुण भक्ति धारा, दूसरी निर्गुण भक्ति शाखा कहिए या भक्ति धारा कहिए या काव्य धारा कहिए। यानी भक्ति काल में दो तरह की काव्य धाराएं मिलती हैं, एक सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। अब सगुण में भी दो तरह की मिलती हैं, एक राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास हैं, और तुलसीदास की यही 3 रचनाएं अब तक पूछी गई हैं। विनय पत्रिका कई बार पूछी गई है, ये तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस, ये हर हिंदू घर में ये पाई जाती है किताब, जिसको हम रामायण, आधुनिक रामायण जिनको हम कहते हैं रामायण का पाठ हो रहा है, तो इसी किताब से रामायण का पाठ होता है। रामचरितमानस लगभग हर हिंदू घर में ये होती है। इसके बाद 1-2-3 बार ये रचना पूछी गई कि रामलला नहछु के कवि कौन है, तो तुलसीदास हैं। तो याद रखिएगा कि राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नहछु। ऐसे तो रचनाएं इनकी 12 हैं, लेकिन पूछी यही 3 अब तक गई हैं, तो हमें केवल उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही पढ़ना है। दूसरी जो शाखा इसी सगुण में, यानी इनका सगुण वालों का मानना ये था कि ईश्वर अवतार लेता है और वो तो अवतारी होता है, वो उसके कुछ गुण होते हैं, यानी वो साकार होता है। तो उसमें भी 2 रूप मिले, एक राम को पूजने वाले मिले, एक कृष्ण को पूजने वाले मिले। तो राम को स्थापित करने में तुलसीदास की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये हिंदी की बात हो रही है। और दूसरी सूरदास, दूसरे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। सूरदास की 3 ही रचनाएं हैं, यही तीनों पूछी गई हैं, जिसमें साहित्य लहरी कई बार पूछी गई है। सूरसागर एक रचना है, दूसरी रचना साहित्य लहरी है, और तीसरी जो रचना है वो सूर सरावली है। तो सूरसागर और सूर सरावली कम पूछी गई हैं, लेकिन साहित्य लहरी कई बार पूछी गई है। तो सूर की इन 3 रचनाओं को आप तैयार कर लीजिएगा। अब निर्गुण मानी भक्तों का एक वर्ग ऐसा आया कि जो कहता था कि ईश्वर का अवतार नहीं लेता है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो उसमें भी 2 तरह के कवि हुए, एक सूफी काव्य धारा के कवि, दूसरा संत काव्य धारा के कवि। सूफी को एक बार पूछा है कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि, प्रेमाश्रयी शाखा किस काव्य धारा को कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रेमाश्रयी सूफी चूँकि
अरबी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ ही होता है प्रेम। तो याद रखिएगा, सूफी यानी प्रेमाश्रयी शाखा और संत काव्य को कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा। यानी इनका मानना था, सूफी कवियों का मानना था कि उस निराकार की अनुभूति हम प्रेम के माध्यम से कर सकते हैं और लौकिक प्रेम के माध्यम से हम अलौकिक प्रेम को पा सकते हैं। अलौकिक प्रेम ईश्वर और भक्त के बीच में होता है। दूसरे जो संत काव्य धारा वाले कवि हैं वो कहते हैं ज्ञान के आश्रय से हम उस ईश्वर को पा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ज्ञानाश्रयी रखा गया। और उसमें कबीर दास जो है महत्वपूर्ण कवि हैं और कबीर की एक ही रचना है बीजक। और इसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो निर्गुण में है, निर्गुण के सूफी कवियों में हैं, उनकी 2 रचनाएं पूछी गई, एक पद्मावत एक अखरावट। अखरावट एक बार पूछी गई है जबकि पद्मावत कई बार पूछी गई है। इसी पद्मावत पे एक पिक्चर बनी थी पद्मावती। और कबीरदास जो कि बड़े मज़े की बात है कि संत काव्य धारा कहते हैं कि इसमें ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान का आश्रय लिया जाता है। और ज्ञान से मतलब उनका ईश्वरीय ज्ञान से है या इंद्रियों के सुख से संबंधित जो विषयक इंद्रिय विषयक जो ज्ञान है उससे मतलब है। और ये सब अनपढ़ हैं और ज्ञान की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कबीरदास की रचना बीजक और ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो यही महत्वपूर्ण भक्ति काल के यही 4 महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी 1-1, 2-2 रचनाएं हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। तीसरा जो कालखंड है उसका नाम रीतिकाल है। रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल कहा है और इसका एक नाम श्रृंगार काल भी है। श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ मिश्र ने दिया है। ये 2-3 बार पूछा गया है कि रीतिकाल या किस काल को श्रृंगार काल कहते हैं। तो याद रखिएगा, रीतिकाल का एक नाम श्रृंगार काल भी है, 2-3 बार पूछा गया है। ये विश्वनाथ मिश्र ने इसका नामकरण किया है जबकि शुक्ल ने इसको उत्तर मध्यकाल कहा है। यानी ध्यान रखिएगा कि पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का नाम है। समय सीमा की बात करें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक इस कालखंड का समय कालखंड की समय सीमा रही है। इसमें 3 तरह के काव्य मिलते हैं। तो एक काल काव्य का नाम है रीतिबद्ध और दूसरे का नाम है रीतिमुक्त। दूसरे काव्य धारा का नाम है रीतिमुक्त और तीसरे का रीति सिद्ध। अब इन 3 कवियों को पूछा है कि कई बार पूछा है कि चिंतामणि किस रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकालीन में किस धारा के कवि हैं। तो ये रीतिबद्ध कवि हैं। यानी जैसे जो परंपरावादी काव्य लिखे गए तो कुछ लोग परंपरा से बद्ध के काव्य लिखे, कुछ लोग परंपरा से मुक्त होकर के काव्य लिखे और कुछ लोग जो है दोनों न तो मुक्त थे और न तो मुक्त थे और न ही बद्ध थे। वो कुछ रचनाएं उनकी रीतिकाल की परंपरा से मुक्त मिलेंगी और कुछ रचनाएं उससे बद्ध मिलेगी या कुछ स्वतंत्र मिलेंगी। तो ऐसे में एकमात्र कवि बिहारी हैं जिनको कई बार पूछा गया कि बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो बिहारी पहली तो रीतिकाल के कवि हैं और इनकी रचना बिहारी सतसई है, एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। और रीतिकाल में किस धारा के हैं तो रीति सिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा कि रीति सिद्ध कवि एकमात्र बिहारी हैं। रीतिमुक्त में घनानंद हैं। रीतिबद्ध में ये 3 कवि हैं, चिंतामणि, केशवदास, द्विजदेव। इन 3 को, द्विजदेव को 1 बार पूछा है, केशवदास और चिंतामणि को कई बार पूछा है कि ये किस धारा के कवि हैं। तो याद रखिएगा कि सभी रीतिकाल के कवि हैं लेकिन ये तीनों रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। चिंतामणि की एक रचना पूछा है, कल्पतरु के कवि कौन है। तो चिंतामणि की ये रचना है जो आपके परीक्षा में विगत कई वर्षों में पूछी गई है। केशवदास की 3 रचनाएं पूछी गई जिसमें रसिक प्रिया कई बार पूछी गई है कि रसिक प्रिया के कवि कौन है। तो रसिक प्रिया के कवि केशवदास हैं। रामचंद्रिका के कवि भी केशवदास हैं। शिवा बावनी 1-2 बार ये भी पूछी गई है कि शिवा बावनी के कवि कौन है। तो केशवदास हैं। द्विजदेव की रचना नहीं पूछी गई है। देव की एक रचना पूछी गई है, रसविलास। और ध्यान रखिएगा रसराज ये मतीराम की रचना है। और एक ललित ललाम, ये भी ललित ललाम कई बार पूछी गई है, केवल ये पूछी गई किस काल की रचना है। तो रीतिकाल की रचना है।
किस कवि की रचना है? तो मतिराम की रचना है। तो मतिराम की ये 2 रचनाएं पूछी गई हैं, रसराज और ललित ललाम। ललित ललाम कई बार पूछी गई है, देव की यह रस विलास एक बार पूछी गई है। और एक विशेषता और है कि इसकी, अगर इस रीतिकाल की विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता इसकी दरबारी संस्कृति है। दरबारी संस्कृति का मतलब ये होता है इस कालखंड के जितने कवि हैं ये सब किसी न किसी राजा के दरबार में रहते हैं और दरबार में राजा को प्रसन्न करने के लिए कविता लिखते हैं। इस तरह की काव्य संस्कृति को हम दरबारी संस्कृति साहित्य में कहा गया है। तो इस रीतिकाल की विशेषता, 2 विशेषता अगर पूछ देता है तो याद रखिएगा कि दरबारी संस्कृति और दूसरी की कल्पना की प्रधानता, यानी मुख्य रूप से इसमें कल्पना पर आधारित काव्य लिखे गए। चूँकि कविता तो पूरी तरह काल्पनिक होती है, कुछ यथार्थ भी कविताएं होती हैं, लेकिन इस कालखंड के जो कवि हैं इनकी जो भी रचनाएं हैं, जो भी कविताएं हैं, वो सब कविताएं कल्पना पर आधारित हैं। तो ये 2 विशेषता हो गई। रीति सिद्ध कवि में बिहारी हो गए, इनकी रचना बिहारी सतसई हो गई। रीति मुक्त में घनानंद है, घनानंद की एक रचना सुजान चरित है जो कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन याद रखिएगा कि घनानंद की एक रचना सुजान चरित है। रीतिबद्ध कवियों में 3 महत्वपूर्ण है जो कई बार पूछे गए हैं, चिंतामणि, केशवदास, द्विजदेव। द्विजदेव को 2 बार पूछा गया है, केशवदास को कई बार पूछा गया कि ये किस धारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध कवि हैं। चिंतामणि की रचना कवि कल्पतरु है। याद रखिएगा कि एक चिंतामणि रचना भी है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, वो गद्य में हम पढ़ चुके हैं। ये चिंतामणि लेखक हैं, कवि हैं, और इनकी रचना है कवि कल्पतरु। और केशवदास की 3 रचनाएं हैं जिसमें रसिक प्रिया कई बार पूछी गई है, रामचंद्रिका 1 बार पूछी गई है, शिवा बावनी भी 1-2 बार पूछी गई है। देव की एक रचना पूछी गई है, रसविलास। मतिराम की 2 रचनाएं हैं, एक रसराज 1 बार पूछी गई है, ललित ललाम कई बार पूछी गई है। तो ये हिंदी साहित्य हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास का जो तीसरा कालखंड है, रीतिकाल की सामान्य जानकारी रही, जो महत्वपूर्ण है। चौथा कालखंड आधुनिक काल है। आधुनिक काल को कई उपकालों में बांटा गया है, जैसे पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, 5वां प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता। तो यहाँ हम अलग अलग न बता के उन महत्वपूर्ण रचनाओं को दे रहे हैं। इसके पहले हम रीतिकाल तक के अलग अलग कवियों को पढ़े हैं कि भारतेंदु युग आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि, उनकी रचना, भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचना, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना। अब आधुनिक काल को हम समेट के उन लेखकों की रचनाओं को एक एक करके हम यहाँ बता दे रहे हैं जो अब तक आपके परीक्षा में पूछी गई हैं, जो प्रश्न नंबर 2 के लिए है। देखिए, इसमें हमने लिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की वैदेही वनवास, दूसरी रचना चुहदे चौपदे, तीसरी रस कलश, चौथा प्रिय प्रवास और 5वां पारिजात। ये 5 रचनाएं हैं जो अब तक आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी गई हैं। तो संभावना है कि अगर हरिऔध जी को उठाता है तो निश्चित ही कि इन्हीं 5 में से कोई एक रचना रहेगी। याद रखिएगा, पहली रचना है वैदेही वनवास, कई बार पूछी गई है। चुहदे चौपदे दूसरी रचना, तीसरी रस कलश 3-4 बार पूछी गई है। प्रिय प्रवास चूँकि इसलिए पूछी जाती है कि हिंदी खड़ी बोली काव्य की पहली रचना है, हिंदी खड़ी बोली काव्य की प्रथम महाकाव्य है, इसलिए प्रिय प्रवास को कई बार पूछा गया है, 1 बार पारिजात को पूछा गया है। तो याद रखिएगा, हरिऔध कहने का मतलब ये होता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पूरा नाम है, केवल हरिऔध से काम चल जाता है। ये 5 रचनाएं हैं। इसके बाद हमने अज्ञेय को लिया है। अज्ञेय की एक रचना हरी घास पर क्षण भर और नदी के द्वीप और कितनी नाव में कितनी बार। इसी कितनी नाव में कितनी बार ये कई बार पूछा गया है क्योंकि इसी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, यह पूछा गया है कि कितनी अज्ञेय की कौन सी रचना है जिसपे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो कितनी नाव में कितनी बार कई बार पूछा गया है, नदी के द्वीप भी कई बार पूछा गया है, हरी घास पर क्षण भर। तो ये अज्ञेय की, यहाँ आपको अज्ञेय की मिल जाती हैं 3 रचनाएं, हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप और कितनी नाव में कितनी बार। ये अज्ञेय की रचनाएं हैं।
इसके बाद एक रचना कई बार पूछी गई, संसद से सड़क तक, ये धूमिल की रचना है और धूमिल का पूरा नाम पंडित सुदामा पांडे उर्फ धूमिल। तो संसद से सड़क तक याद रखिएगा, संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। परिवर्तन, चिदंबरा और पल्लव, ये तीन जो है सुमित्रानंदन पंत की तीन रचनाएं हैं जो पूछी गई हैं अब तक, कि पहली रचना परिवर्तन है, दूसरी चिदंबरा है और एक तीसरी पल्लव है। ये कई बार पूछी गई हैं। इनके कवि सुपंत, पंत कहने का मतलब है सुमित्रानंदन पंत। और अज्ञेय का एक बार पूरा नाम भी पूछा है कि अज्ञेय का पूरा नाम, तो अज्ञेय का पूरा नाम है पंडित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि अज्ञेय का पूरा नाम, तो पंडित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। एक दो बार ये भी पूछा गया है। इसके बाद पंत की तीन रचनाएं हो गई, परिवर्तन, पल्लव और चिदंबरा कई बार पूछा गया है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद कहने का मतलब कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं लहर, कामायनी। तो लहर और कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ये आंसू भी उनकी एक रचना है और झरना, ये चार रचनाएं इनकी पूछी गई हैं जयशंकर प्रसाद। इसमें कामायनी पूछा गया है, कामायनी महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं। एक बार ये पूछा गया है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो याद रखिएगा कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा, भारत भारती, त्रिपथगा, साकेत और द्वापर। ये जो रचनाएं हैं यशोधरा, भारत भारती, त्रिपथगा, साकेत और द्वापर, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जिसमें साकेत में पूछा गया है कि कितने सर्ग हैं, तो याद रखिएगा कि साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। यानी कामायनी में, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में 15 सर्ग हैं, मैथिली शरण गुप्त के साकेत में 12 सर्ग हैं। यह उर्मिला पर आधारित है, जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हैं उन पे आधारित है। एक रचना है मास्को अभी दूर है, 2 बार पूछी गई है। मास्को अभी दूर है, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, मास्को अभी दूर है। बादल को घिरते देखा है, यह नागार्जुन की कविता है। बादल को घिरते देखा है, ये किसकी कविता है, तो नागार्जुन की कविता है। फिर दिनकर हैं, दिनकर मतलब वही रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है रश्मिरथी, जो आपको खंडकाव्य में भी पढ़ना है। उर्वशी, रेणुका, हुंकार और कुरुक्षेत्र, ये 5 रचनाएं इनकी कई बार पूछा गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी और उर्वशी, इन 5 के रचनाकार या कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। हमने यहाँ केवल दिनकर लिख दिया है। इसके बाद दिनकर की 2 रचनाएं और जो पूछी गई हैं एक बार, एक परशुराम की प्रतीक्षा है, ये भी दिनकर की रचना है, कवि इसके दिनकर हैं। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम, इसके भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद एक नंददास की रचना पूछा है रसमंजरी, 2 बार पूछा है कि रसमंजरी के लेखक कौन है, तो ये नंददास, ये भक्ति काल की रचना है। इसके बाद एक सुमित्रानंद पंत की एक और रचना है जो एक बार पूछा है कि कला और बूढ़ा चांद, किसकी रचना है, तो पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत की। और इनसी से मिलती जुलती एक रचना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। याद रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद मतलब पंत, और चांद का मुंह टेढ़ा है इसका मतलब है मुक्तिबोध। कई बार पूछा गया, मुक्तिबोध की बड़ी लंबी रचना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। याद रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद मतलब सुमित्रानंदन पंत, और चांद का मुंह टेढ़ा है मतलब मुक्तिबोध। इसके बाद सुमित्रानंद पंत की 2 रचनाएं और हैं, एक जो है रसवंती और रसवंती पंत की रचना है। इसके बाद पंत मतलब सुमित्रानंद पंत, और जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं और हैं, आंसू और झरना, ये कई बार पूछी गई। यानी कामायनी, आंसू, झरना और लहर, यानी 4 रचनाएं हो गई। लहर, कामायनी 2 और आंसू और झरना, ये 4 ही रचनाएं इनकी पूछी गई हैं। इन चारों को याद रखिएगा। इसके बाद
जगन्नाथ रत्नाकर की 2 रचनाएं हैं जो पूछी गई है। गंगावतरण है, ये कई बार पूछा गया है। पंडित जगन्नाथ रत्नाकर यानी गंगावतरण और उद्धव शतक। इसके बाद अमीर खुसरो की ये 2 रचनाएं हैं। हम इसको आदिकाल में आपको पढ़ाए होंगे कि मुकरियों के लेखक कौन है। मुकरियों के लेखक अमीर खुसरो हैं। उन्हीं की एक रचना खालिक बारी है जो एक बार पूछी गई है कि खालिक बारी के कवि कौन है, तो खालिक बारी के कवि अमीर खुसरो हैं। इसके बाद निराला की ये रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं जो कई बार पूछी गई हैं। निराला मतलब पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति, अपनी बेटी के ऊपर इन्होंने इसको लिखा था। और एक अनामिका और एक राम की शक्ति पूजा, ये 3 रचनाएं इनकी हैं, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका निहार महादेवी वर्मा की एक रचना है निहार, ये भी कई बार जो है पूछी गई है। इसके बाद छायावाद के 4 स्तंभ पूछता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन हैं। तो याद रखिएगा कि छायावाद के 4 स्तंभ में निराला कहने का मतलब है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा कहने का मतलब महादेवी वर्मा, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद और पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। ये 4 जो है छायावाद के स्तंभ हैं, यही 4 स्तंभ हैं। कोई भी चीज़ जिस पे टिकी रहती है उसी को उसका स्तंभ कहते हैं। तो समझिए कि पूरा जो छायावाद है वो इन्हीं 4 कवियों पर टिका हुआ है। किस पे निराला कहें तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा कहें तो महादेवी वर्मा, प्रसाद कहें तो जयशंकर प्रसाद, पंत कहें तो सुमित्रानंदन पंत। ये 4 इसके स्तंभ हैं। और एक बार पूछा है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद हैं, यानी जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने गए हैं। और एक प्रश्न पूछता है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे। और 4 सप्तक निकला था जिसमें 3 का संपादन खुद अज्ञेय ने किया था। ये 1943 में पहली बार जो है निकाले थे। तार सप्तक का मतलब ये 7 कवियों का, जिसमें स्वयं अज्ञेय भी एक कवि थे और स्वयं संपादक थे। उसके 6 और कवियों को मिला के एक कविता निकाले, एक पत्र निकाले थे, उसी का नाम तार सप्तक था। यह 1943 में पहली बार, इसके 8 वर्ष बाद दूसरा और उसके 20 वर्ष बाद तीसरा निकाला गया था। तो याद रखिएगा कि अज्ञेय ने 3, एक बार पूछा है कि अज्ञेय कितने तार सप्तक का संपादन किए थे। तो याद रखिएगा कि अज्ञेय 3 तार सप्तक का संपादन किए थे। तो तार सप्तक का संबंध अज्ञेय से है। एक भक्ति काल का रचना है कि अष्ट छाप के कवि हैं, या अष्ट छाप का कवि भक्ति काल से है। भक्ति काल का जो सगुण काव्यधारा है, और सगुण में जो कृष्ण आश्रयी शाखा है, तो कृष्ण आश्रयी में एक अष्ट छाप हुआ था जिसके महत्वपूर्ण कवि सूरदास हैं। और स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये जो है प्रश्न नंबर 2 के लिए महत्वपूर्ण ये रचनाएं रहीं। और उन रचनाओं को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 5 में 5 नंबर मिल सकता है, या कम से कम 3 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। आज इतना ही।